वो देख रहा है कि ट्रेन के पूरे डब्बे में कपल बैठे हुए हैं, शादीशुदा कपल बैठे हुए हैं, मगर वो जितने भी बैठे हुए हैं वो इन्हीं की शक्ल के हैं जो दो ये सामान के लिए नीचे, जिनके सामान के लिए ऊपर आया है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। हाँ जी। ये एक स्टेशन मास्टर है अहमद। स्टेशन मास्टर। तुमने देखा होगा अमूमन कि कुछ लोगों की ड्यूटियां रात में होती है, यानी नाइट शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट होती है। और ये जो स्टेशन मास्टर होते हैं इनकी शिफ्टें चेंज होती रहती है। हाँ, जैसे दिन का अलग होता है और फिर रात का अलग होता है। ये एक ऐसा ही स्टेशन मास्टर है। छोटा सा गांव है और वहां पर एक छोटा सा स्टेशन है ट्रेन का। और याद रहे कि इस स्टेशन पे ट्रेन रुकती तो जरूर है लेकिन टाइम नहीं लेती ज्यादा। वजह यह है कि यहाँ से पैसेंजर्स बहुत कम होते हैं, उतरने वाले ज्यादा होते हैं, चढ़ने वाले कम होते हैं। अक्सर इस तरीके के स्टेशन आते हैं रास्ते में, जैसे गांव टाइप। बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ पे कम टाइम के लिए वहाँ पर अमला भी मुख्तसर ही होता है। हाँ। और चूंकि नाइट शिफ्ट होती है तो अमूमन ऐसा होता है कि एक दूसरे से लोग कॉपरेट कर रहे होते हैं कि हाँ बोले भाई ठीक है तू सो जा, मैं देख रहा हूँ। उसने उसको कह दिया तू भी सो जा, मैं भी देख रहा हूँ। तो दो को सुला दिया, अकेला देख रहा है। ये आपस में अंडरस्टैंडिंग से ये काम हो रहे होते हैं। बहरहाल ये एक स्टेशन मास्टर है अहमद। इसके स्टेशन पे ड्यूटी है, गांव का स्टेशन है। इसने अपने बाहर निकाल के चेयर लगाई है, अकेला बैठा हुआ है और तकरीबन 1:45 बजे का टाइम है अहमद। 1:45 बजे ट्रेन का टाइम है। ये बाहर बैठा हुआ है। इसने सिग्नल विग्नल जो इनकी ड्यूटी थी वो करके बैठा है। एक ट्रेन आई है, ट्रेन फारिग हुई, ट्रेन गई। इसने घड़ी देखी, ओके टाइम से आई है, निकल गई। अब ये बिल्कुल इजी होके चेयर पे बैठा हुआ है। 1 बज रहा है अहमद, 1 बज रहा है। ये अपनी चेयर पे बैठा हुआ है अकेला। क्या देखता है कि स्टेशन पे 2 मियां बीवी यानी नए कपल शादी के सूट में हैं और उनके हाथ में मिठाई के टोकरे हैं अहमद। वो लोग आ रहे हैं, दोनों मियां बीवी। ये सामने से देख रहा है। ये दोनों आए और सामने जाके जो बेंच है वहां पे जाके दोनों मियां बीवी बैठ गए। अब ये बैठ के ये सोच रहा है कि इनकी ट्रेन मिस हो गई। वजह यह है कि अभी 15 मिनट पहले ट्रेन गई है। तो यकीनन ये उसी ट्रेन के पैसेंजर हैं जो ट्रेन मिस कर चुके हैं। ये सोच के ये उनके पास गया उन्हें बताने के लिए कि आप लेट हो गए, ट्रेन गुजर चुकी है। ये अपनी सीट से उठा, उनके पास गया, सलाम किया और उनसे जाके बात की कि भाई आप लोग लेट हो गए, ट्रेन तो गुजर गई। तो वो जो दोनों मियां बीवी आके बेंच पे बैठे हैं उन्होंने बोला नहीं, ट्रेन अभी आनी है। उसने बोला नहीं, आप समझ नहीं रहे, 1:45 बजे गाड़ी का टाइम था और गाड़ी 1:45 बजे यहां से निकल चुकी है। तो वो जो मियां बीवी बैठे उन्होंने उस स्टेशन मास्टर से कहा कि देखें हमारी ट्रेन अभी आएगी। जब इन्होंने कहा कि हमारी ट्रेन, तो स्टेशन मास्टर मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि देखें अब जो ट्रेन आएगी वो है सुबह 7 बजे। पूरी रात अब कोई ट्रेन नहीं है और आप कह रहे हैं कि आपकी ट्रेन आएगी, तो आपकी कौन सी ट्रेन आएगी? वजह यह है कि मैं यहां पिछले 20 साल से हूं, 20 साल से हूं और मेरी ड्यूटी नाइट की है और जितनी ट्रेनों का शेड्यूल है मुझे मालूम है कि अब जो ट्रेन आनी है वो सुबह 7 बजे की टाइमिंग में आनी है। वो जो दोनों मियां बीवी बैठे उन्होंने कहा कि आप छोड़ें, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आएगा। इतनी बात हुई थी अहमद, तो ये क्या देख रहे हैं दोनों मियां बीवी और स्टेशन मास्टर भी वहां खड़ा हुआ। चारों तरफ से कुत्ते आ गए अहमद। उस स्टेशन के इर्द गिर्द जितने भी कुत्ते थे वो कुत्तों ने वहां ढेर अपना रेवड़ बना के एक कुत्ते यानी 15-20 कुत्ते हो गए और बिल्कुल उनके सामने आके मुसलसल भौंक रहे हैं उन दोनों मियां बीवी की तरफ देख के। दोनों मियां बीवी की तरफ देख के भौंक रहे हैं बुरी तरीके से। तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें भगाने की कोशिश की। स्टेशन मास्टर ने कहा कि सुनो, तुम्हारे पास कोई ऐसी खाने की चीज है जिसकी वजह से ये कुत्ते यहां आ गए? तो वो जो दो बैठे ने
वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नहीं, ये खाने की चीज की वजह से नहीं भौंक रहे। उसने बोला फिर किस लिए भौंक रहे हैं? उन दोनों ने कहा कि ये हमें देख के भौंक रहे हैं। उसने बोला तुम्हें देख के भौंक रहे हैं, ये तो ठीक है कि तुम्हें ही देख रहे हैं और भौंक भी रहे हैं, लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये भूखे हैं इसलिए भौंक रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है, कुत्ते को जो डाल दिया जाए, तो उनमें से उसकी बीवी कह रही हमारे पास तो सिर्फ ये मिठाई है जो हमने अपने लिए ली है। तो उसने देखा इतनी सारी मिठाई, मतलब वो जो 2 भरे हुए टोकरे थे जी, वो मिठाई के ही मिठाई के थे। अब वो वही पूछ रहा है, कह रहा है इतनी सारी मिठाई ये आप बांटने के लिए ले जा रहे हैं? जाहिर है आप लग रहा है कि आपकी नई नई शादी हुई है और अपने रिश्तेदारों में ये मिठाई बांटने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, ये तो हमने अपने खाने के लिए रखी है। तो उसने कहा कि अरे अगर खाने के लिए रखी है तो ये तो बहुत सारी मिठाई है, तो लगता है आप पूरे रास्ते मिठाई खाते हुए जाएंगे। तो वो आदमी जो है बीवी के साथ जो बैठा हुआ, उसने कहा नहीं भाई, ये तो हम अभी खा जाएंगे। आदमी ने कहा, स्टेशन मास्टर ने, अभी खा जाएंगे? दोनों ने बोला हाँ। अहमद, स्टेशन मास्टर ने सुनी अनसुनी करके अपनी कुर्सी की तरफ वापस जा रहा है। अब ये कुर्सी की तरफ वापस जा रहा है, वो कुर्सी पर गया, इधर से कुत्ते वापस गए, जितने कुत्ते जमा थे सारे कुत्ते चले गए। अब इन्होंने अपनी मिठाई का वो जो टोकरे रखे हुए हैं, वो उनमें से टोकरा खोला है। स्टेशन मास्टर कुर्सी पे जाके बैठा है दूर, मगर देख ही नहीं रहा है। अब ये दोनों मियाँ बीवी मिठाई खा रहे हैं। एक तो होता है खाना, एक होता है बुरी तरीके से खाना, और ये दोनों मियाँ बीवी वो मिठाई बुरी तरीके से खा रहे हैं, जो स्टेशन मास्टर देख रहा है कि मैंने इससे पहले इस तरह मिठाई खाते हुए किसी को नहीं देखा। वो दोनों मियाँ बीवी टोकरे में दोनों हाथ से मिठाई खा रहे हैं। यानी इस तरह तो कोई खाना भी नहीं खाता जिस तरह वो मिठाई खा रहे हैं। इसने देखा कि मिठाई खा रहे हैं, ये अपनी कुर्सी से उठा। ये उठा ही था अहमद, तो ट्रेन का हॉर्न बजा है। अब जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो ये स्टेशन मास्टर ने घड़ी देखी और चारों तरफ इधर उधर भाग रहा है कि अरे टाइमिंग तो नहीं है, शेड्यूल में भी नहीं है। उसने तो बोला था कि सुबह आएगी, सुबह की टाइमिंग थी। तो अभी पटरी पे ये कौन सी ट्रेन चल पड़ी है या कौन सी ट्रेन आ गई है जिसका मुझे इल्म नहीं है। और हॉर्न की आवाज मुसलसल आ रही है कि ट्रेन स्टेशन के करीब आती जा रही है। आवाज उसको महसूस हो रही है। अहमद, हस्बे-दस्तूर ट्रेन आई, प्रॉपर ट्रेन आई, और ट्रेन आके स्टेशन पर रुकी। अब जब रुकी तो वो जो दोनों मियाँ बीवी बैठे जो खा रहे थे, उन्होंने स्टेशन मास्टर की तरफ देखा और उसे इशारे से बुलाया। स्टेशन मास्टर दौड़ता हुआ इनकी तरफ गया, बोला जी, बोला देखें हम दो ही हैं और ये हमारा कुछ सामान है, तो आप बराए मेहरबानी एक काम कीजिए। उसने बोला हाँ बोलो। क्यों? कि ये अपने होश खो बैठा है, अभी ये वो काम हो रहा है जो ना होने वाला था। ये इनसे कहा हाँ बोलो। उन्होंने कहा कि ये सामान हमारे डब्बे तक हमारे तक पहुंचा दो, हमारी बर्थ तक। अहमद, वो स्टेशन मास्टर, क्योंकि वो एक ही है और दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो वह अकेला शख्स उनका सामान स्टेशन मास्टर ने उठाया उनका हाथ बटाने के लिए, और बजाय इसके कि वो दोनों मियाँ बीवी पहले डब्बे में चढ़ते, नहीं, पहले ये स्टेशन मास्टर अंदर गया है सामान लेके। अब जैसे ही ये डब्बे में इंटर हुआ है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि ट्रेन के पूरे डब्बे में कपल बैठे हुए हैं, शादीशुदा कपल बैठे हुए हैं, मगर वो जितने भी बैठे हुए हैं वो इन्हीं की शक्ल के हैं जो दो ये सामान के लिए नीचे, जिनके सामान के लिए ऊपर आया है। मतलब कि उस ट्रेन में सारे शादीशुदा कपल बैठे हुए हैं और उन सब की शक्लें इन जैसी हैं जो स्टेशन पे थे रात में। आप समझ रहे हैं? ये ऊपर चढ़ा स्टेशन मास्टर, ये ऊपर चढ़ा, सामान इसके हाथ से धड़ करके छूटा और उसने देखा कि सब के सब जितने भी डब्बे में लोग बैठे हैं कपल, वो सब इसे देख रहे हैं। आप समझे? जितने भी लोग
उस डब्बे में बैठे हुए हैं वो स्टेशन मास्टर को देख रहे हैं और सब की शक्लें ऐसी हैं जो वो दोनों मियां बीवी नीचे थे। अब इसने सामान फेंका और ये ट्रेन से इसने मारी जंप, यानी ये ट्रेन के डब्बे से बाहर आया। अब बाहर आया, ट्रेन ने चलना शुरू किया। अब जब ट्रेन जा रही है तो ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। कौन? स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और वो दोनों मियां बीवी ट्रेन के गेट पे खड़े होके इसे हाथ हिला रहे हैं। ट्रेन गई, इसके होश हवास में आया और दौड़ता हुआ भागा। कहां? अंदर अपने ऑफिस में। इसने जाके फौरन लाइन मिलाई। किधर? उस स्टेशन से कि जहां से ये ट्रेन आ रही है, पिछले स्टेशन पे, और जो 7 बजे आनी थी सुबह। बिल्कुल। इसने वहां कांटेक्ट करने की कोशिश की, मिलाया। भाई हेलो, बोलो जो अभी ट्रेन निकली है, जो ट्रेन अभी तुम्हारी तरफ से निकली है, शेड्यूल में तो नहीं थी, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से ट्रेन आ रही थी तो मुझे पता होना चाहिए था, मुझे इत्तला भी नहीं मिली। तो वहां से वो क्या कह रहा है, जिसको इसने मिलाया है, वो कह रहा है कौन सी ट्रेन, कौन सा शेड्यूल? 7 बजे ट्रेन का टाइम है तो 7 बजे आएगी, तुम अभी कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो? तो इसने कहा कि अभी पिछले स्टेशन से कोई ट्रेन होके नहीं गई। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अहमद, इसने रिसीवर रखा और उसके बाद दिन निकला तो सबसे पहले इसने ये दरखास्त लिख के दी कि मैं नाइट शिफ्ट में काम नहीं करूंगा। हाँ, जाहिर सी बात है, जो उसने देखा, ये देखने के बाद तो वो जिंदा बच गया, मेरा ख्याल यही बहुत है। बड़ी बात थी। और वो जो ट्रेन आई थी जिसमें सब शादीशुदा कपल एक ही शक्ल के बैठे हुए थे, बिल्कुल। वो कौन थे नहीं पता चला, कुछ नहीं। और उस ट्रेन का भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। जबकि वहाँ उसने जब बात की तो उसने कहा ट्रेन तो 7 बजे ही आएगी। बिल्कुल। तो ये कौन सी ट्रेन थी अब मैं जो कि उस टाइम आई? मैं बताता हूँ अहमद। वो जो दोनों मियाँ बीवी थे, बज़ाहिर मियाँ बीवी तो थे, लेकिन वो दोनों जिन्नात थे। मिठाई का शौक से खाना, बुरी तरीके से खाना, और कुत्तों का जमा होके उनकी तरफ देख के भौंकना। वजह? कुत्तों को नजर आता है अहमद, कुत्तों को नजर आता है। ये वो कहते हैं जब रात को कुत्ते भौंकें एक जगह देखकर, तो ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने कुछ देखा है। और ये बात उस वक्त वो स्टेशन मास्टर नहीं समझ पाया, क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं 20 साल की नौकरी में। वो तो उसी वक्त अपने होश खो बैठा जब उसको ट्रेन की आवाज आई टाइमिंग से हटके कि नहीं अभी तो टाइम नहीं है, टाइम तो सुबह 7 बजे का है, मगर ये अभी कौन सी ट्रेन चढ़ पड़ी है पटरी के ऊपर। होए यार, ये जो रात की नौकरियां होती हैं ना, ये चाहे गली के चौकीदार की हो या फिर स्टेशन मास्टर की हो, या जो लड़के रात को मूवीज बना रहे होते हैं उनकी हो, या तो फिर नाइट ड्यूटी खाने में जिनकी ड्यूटियां होती हैं, खास तौर पे मुर्दे खानों पे अल्लाह पाक को उनकी हिम्मत को सलामत रखे। बिल्कुल ऐसे ही। और उनको सब्र दे और उनको क्या कहते हैं, किसी भी बुरे हादसात से बचाए। अल्लाह ऐसा करे परवरदिगार। जितने भी बच्चे हैं जो अपने घर से जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, मौला उनकी भी हिफाजत करे। और जो खासकर रात में शिफ्ट में अपने घर से दूर होते हैं, घर वालों से दूर, बहन भाई से दूर, बीवी बच्चों से दूर, सारी रात वो किस कैफियत में हैं, वो कहाँ हैं, वो कैसे कमा रहे हैं, ये घर वालों को इल्म नहीं है। लेकिन अल्लाह उन सब की जो है मौला करीम हिफाजत करे, जो दिन में भी काम पे जाते हैं और रात में भी जाते हैं। मेरी दुआएं यार उनके साथ, जो अपने घर वालों को, अपनी औलादों को अपने खून पसीने का और हक हलाल का खिला रहे हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। ये तो हो गई अपनी पहली कहानी। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। थैंक यू।